हेलो एवरीवन, करण माधवानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो परसेंटेज, प्रतिशतता। जी हाँ, आज हम मैथ्स में ये टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंकिंग या और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक जो है हर किसी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका देखिए परसेंटेज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके बाद जो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबका बेस जो है वो परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और हम इस पूरी क्लास को बेसिक से करेंगे, है ना, एडवांस में नहीं देखेंगे, ताकि जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले प्रतिशतता, परसेंटेज क्या है, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि परसेंट क्या है, परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो सिंबल है, परसेंटेज का जो सिंबल है, आप ऐसा देख सकते हो, ये परसेंटेज का सिंबल है। तो परसेंटेज होता क्या है, तो इसको पहले आप ब्रेक करिए। प्रतिशत, प्रति मतलब डिवाइडेड बाय, और शत मतलब क्या होता है, शत मतलब सेंचुरी, 100। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब ये कि 100 में कितना। ठीक है, तो परसेंट को हम मैथ्स में 1/100 लिखेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है प्रतिशत, प्रति मतलब डिवाइडेड बाय, बट्टा, और शत मतलब 100। तो 100 में कितना, तो परसेंट को हम लिखेंगे 1/100। थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं। परसेंट देखो, पर मतलब इसको कौन से साइन से डिनोट करोगे, डिवाइडेड बाय, बट्टा, जैसे बोलते हैं ना 1/2, तो वही डिवाइडेड बाय। और सेंट मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। तो परसेंटेज बोलने का मतलब यही है कि 100 में कितना। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम होता है, अगर आपको 80% मिला है, तो 80% किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपने 100 में से कितने मार्क्स लेके आए हैं, 80 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं लिखूं x%, तो इस x% का मतलब क्या होगा, तो x को देखिए, आप x लिख दीजिए। और मैंने आपको बताया था परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100। तो x गुणित 1/100 कितना होगा, x/100। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये 100 कहाँ से आए, तो आपको याद रखना है कि ये जो परसेंट है, परसेंट मतलब होता है 1/100। ठीक है, और वर्ड्स में समझे, शब्दों में, तो 100 में कितना। तो जैसे कि 60% मैंने यहाँ पर लिखा, तो 60% मतलब 60/100। तो 100 में कितना, 60। अब हम इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ना, हम बेसिक क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम इस क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे आने वाले वीडियो में मैं और क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले किसी भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको आना चाहिए, या फिर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको भिन्न मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। तो इस पे आइए हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 16/25। तो 16/25 को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सा फंडा है। 16/25 को गुणा कर दो 100 से, और देखो जैसे ही मैंने 100 लिखा, ब्रैकेट में क्लोज करके मेरे को परसेंटेज लगाना पड़ा। तो इक्वेशन को हमने बैलेंस किया। देखो हमारे पास 16/25 था, जैसे ही मैंने 100 लगाया वहाँ पर परसेंट भी मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि याद करिए मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 100 और परसेंट का 1/100 दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है 16/25 वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो आइए क्वेश्चन पे। तो 16/25 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 16/25 लिख लो और उसको गुणा कर दो 100 से, ब्रैकेट में क्लोज करके आप परसेंटेज साइन लगा लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 एक बार में कट जाएगा और 25 वहाँ पर 4 बार में, ठीक है। 25 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो 100 आता है। तो बचा क्या हमारे पास, 16 गुणित 4, 16 इंटू 4 कितना होता है, 64। तो कितना आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ 16/25 जो भिन्न था, फ्रैक्शन था, उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया हमने, गुणित 100 करके। तो कितना आया, 64%, 64%। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास परसेंटेज दिया रहेगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 12.5%, 12.5%। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज में मैंने मार्क किया हुआ है, गोला लगाया है। परसेंटेज मतलब क्या होता है, 1/100। तो आप देख पा रहे होंगे 12.5 को मैंने एज इट इज़ लिखा, जैसा लिखा हुआ था वैसे ही लिखा। परसेंटेज मतलब 1/100 मैंने लिखा, ठीक है। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझिए। इसके बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया है, देखिए। फिर देखिए 12.5 है, दशमलव के बाद क्या है, 5। तो आप इसको अब जैसे दशमलव वाली संख्या उसको भिन्न में बदलने के लिए आना चाहिए। मीन्स जो डेसिमल वाला नंबर है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप ये देख लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं एकदम। तो देखिए यहाँ पर दशमलव पॉइंट के बाद एक डिजिट है 5। कितने डिजिट है आपको ये काउंट करना है कि कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपको क्या करना है, 1 2 पॉइंट को हटा दीजिए, तो 1 2 5 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय 10। मतलब यहाँ पर 10 में कितना जीरो, एक जीरो। यहाँ पर 10 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो था यहाँ पर, इसलिए नीचे भाग किससे दिए हैं, 10 से, क्योंकि 10 में कितना जीरो है, एक। तो शॉर्ट में आप ऐसे ही याद कीजिए कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने 1 के बाद एक जीरो लगाया है। फिर ये 1/100 हमारे पास पहले से ही था, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हमको क्या मिलेगा, 125/10 गुणित 100। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको काटा है, नीचे 5 2 जा 10, 5 को 2 बार काटेंगे तो कितना आएगा, 5 के पहाड़े में 2 बार 10, और ऊपर आप देखिए 25 बार में। फिर से ये 25 एक बार में कटेगा और यहाँ पर 25 4 बार में। तो हमारे पास क्या बच गया, 1/8। तो 12.5%, 12.5% को अगर आप भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1/8, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये परसेंटेज का बेस है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट परसेंटेज के हर एक टॉपिक में बेसिक, अगर आप लाइफ में भी परसेंटेज सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए क्या नोट मैंने यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। जी हाँ, हर एक वैल्यू जो है अपने आप में 100% है। फिर हम उसमें वृद्धि करें या कम करें, ठीक है, इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें, फिर उस वैल्यू में चेंज होता है। लेकिन हर एक वैल्यू अपने आप में कितनी है, 100% होती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लिख लीजिए, एवरीथिंग्स इटसेल्फ इज़ 100%। एग्जाम्पल देख के मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक पेन, 1 पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो ये जो एक पेन की कीमत है 10 रुपये, ये अपने आप में क्या है, 100% है। इस 10 रुपये को मैंने क्या मान लिया, 100%। मतलब पेन की जो कीमत है वो अपने आप में 100% है। अब कई बार आपको जब क्वेश्चन दिए रहता है तो इसमें दिया रहता है कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ मतलब वृद्धि हुई, या डिक्रीमेंट मतलब कमी हुई है। आगे देखिए, तो मैंने आपको बताया, अब आप यहाँ पर देखिए एरो लगा के मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि हुई, इसके मूल्य में, इसके प्राइस में 50% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो आपको पूछ रहा है कि नया मूल्य, न्यू प्राइस क्या होगा। तो अगर किसी पेन की कीमत 10 रुपये है और उसमें 50% की वृद्धि हो गई तो इसका नया मूल्य क्या होगा।
तो हम मैथमेटिक्स में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप 10 लिख लीजिए, जो पेन की वास्तविक कीमत थी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पेन, उसमें गुणा करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 100 + 50। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो ये 100 मैंने वो लिखा है। उसके बाद इसमें 50 जोड़ा है, क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है इसलिए हमने क्या इसमें जोड़ा है, और कमी होगी तो आपको माइनस करना है। और नीचे 100, ये नीचे 100 जो है ये आधार है, ये हमेशा क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो कुल मिला के जो प्राइस है 10 वो लिख लीजिए, फिर 100 में प्लस कर दीजिए जितनी वृद्धि हुई है, तो 50 मैंने जोड़ दिया और पूरे को भाग दे दीजिए 100 से। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 का 10 हमने लिख लिया, उसके बाद 100 + 50 कितना हुआ, 150, 150 और डिवाइडेड बाय 100। फिर ऊपर के 2 जीरो कटे, नीचे के 2 जीरो मैंने काटे, तो बच क्या गया 15। तो अगर एक पेन की कीमत 10 रुपये है, अगर उसमें 50% की वृद्धि होती है तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है आप इसको याद रखिए, ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आगे आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन कराऊंगा आपको हर बार ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। मैं आज आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और स्टेप टू स्टेप हम पूरा सॉल्व करना देखेंगे। इफ़ 80% ऑफ A is equal to 50% of B and B is equal to X% of A, then the value of X is। क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। यदि A का 80% जो है वो बराबर है किसके, B का 50% है, और जो B है B बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है, समझना है और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में बना के सॉल्व करके उत्तर देना है। तो आप स्टेप टू स्टेप देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यदि A का 80% किसके बराबर है, B का 50%। तो आप देखिए A का 80%, इस टाइप का अगर कहीं भी लिखा हो तो आप क्या करिए, A को लिखिए गुणित जितना प्रतिशत बोला है उतना, और देखो परसेंट मतलब क्या हो गया, मैंने भाग दे दिया 100 से। तो आप इसको अच्छे से समझिए, A का 80% मतलब A गुणित 80% को मैंने क्या लिखा, 80/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है मैंने बताया था 1/100। तो A गुणित 80/100, और ये किसके बराबर है, B के 50%, तो B गुणित 50/100। तो जो प्रश्न में हमको बोला हमने वो लिख लिया और उसको इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं और क्या बोला है, B बराबर A का X%। तो देखिए जो क्वेश्चन में बोला है मैं वही लिख रहा हूँ। तो B बराबर A का X%, तो A गुणित X/100। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। याद रखिए आप कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व करें, सबसे पहले जो डेटा जो दिया हुआ है आप उसको लिखिए, ठीक है, और उसके बाद जो निकालना है उसको समझिए। तो क्या निकालना है हमको, x। तो 3 आप देखो ऊपर के 2 इक्वेशन में जो ये डेटा दिया हुआ था मैंने वो लिखा है, और हमको क्या चाहिए, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना आगे उसके हिसाब से। तो हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो हम x कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसी का उपयोग करके देखो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं आपको देखो एरो मैंने बनाया हुआ है, कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो b का b रहने दीजिए, देखो राइट साइड में जो 100 है वो b से जाके गुणा हो जाएगा, तो b गुणित 100, और a जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, और जो x है वो राइट साइड में बचा रहा, तो हमको क्या मिल गया, x बराबर b/a गुणित 100। मतलब अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, b/a गुणित 100। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 से, इस इक्वेशन नंबर 1 से b/a निकालूंगा, फिर उस b/a में गुणा कर दूंगा 100 का, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करती हैं, देखते। ये इक्वेशन नंबर 1 था, देखिए इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैंने लिखा था a गुणित 80/100, तो उसको लिख दिया मैंने 80a/100, 80a/100, और राइट साइड में 50b/100। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में दोनों अगर सेम वैल्यू है तो वो कट जाती हैं, मैंने उसको काट दिया। फिर याद कीजिए, मेरे को अगर x की वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, पहले b/a। तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ा के मैं b/a निकालूंगा। तो a जो लेफ़्ट तरफ है उसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, b/a, और वो जो 50 है वो 80 के नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 80/50। यहाँ से देखिए b/a कितना हो गया, 80/50, 0 0 काट लीजिए, तो क्या आ गया, 8/5। हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था b/a मिल जाएगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो हमको x मिल जाएगा। तो देखिए b/a को मैंने x से गुणा किया, तो राइट साइड में भी करना है सेम, 8/5 गुणित 100। तो 5 एक बार में और 5 20 बार में 100, तो ऊपर हमको क्या मिला, 8 गुणित 20 160। तो देखिए हमको क्या मिला, b/a गुणित 100 बराबर 160। और मैंने आपको बताया था b/a गुणित b/a गुणित 100 ये किसकी वैल्यू है, x। तो x बराबर कितना हो गया, 160। देखिए यहाँ पर मैंने आपको शो किया था b/a गुणित 100 बराबर किसके होगा, x। तो देखिए b/a गुणित 100 ये किसके बराबर हो गया, x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करना है हमको, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 30 एज अ रिजल्ट, द नंबर इज। एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या क्या है। आई होप सब क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, कोई एक संख्या है जिसमें 10% हम माइनस कर दिए, कम कर दिए, तो जो नई संख्या प्राप्त हुई वो कितनी है, 30। तो मान लेते हैं कोई संख्या हमको नहीं पता है, तो हम मान लिए लेट द नंबर बी x, माना कि संख्या x है। अब इसमें हमको 10% क्या करना है, कम करना है। मैंने देखो आपको पहले बताया था कि हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। अब इसमें कमी हो रही है, तो क्या करना है, प्रश्न अनुसार x गुणित, देखो 100, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ पर कमी हुई है तो -10, और आधार मैंने बताया था होल डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 100, आधार हमेशा 100। तो संख्या x है उसमें 10% की कमी हुई, तो राइट साइड में हमको कितना मिला, नई संख्या 30। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x गुणित 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90/100 बराबर 30। 100 को उधर राइट साइड में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 30 गुणित 100 और बटे 90। यहाँ से 30 एक बार में और 30 3 बार में 90, तो बचा क्या, 100/3। अब ये देखिए आपके पास भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर है 3, आप उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अब 3 को एक ऐसे नंबर से गुणा कीजिए जो 100 से बराबर या छोटा हो। तो 3 को अगर 33 से गुणा करोगे तो 99 आएगा, क्योंकि ये 100 से छोटा है। अगर मैं 34 बार करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर 34 बार करूँगा 3 को गुणा तो कितना हो जाएगा, 102, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 33 में रुक गया। तो नीचे 3, यहाँ पर 33। अब 3 गुणित 33 कितना हुआ, 99, उसमें मैं कितना ऐड करूँ कि 100 मिल जाए, तो कितना, 1। तो इसलिए ये क्या हो गया, 33 1/3। तो हमारा उत्तर आ गया x की वैल्यू 33 सहित 1/3। तो मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो 10% घटाई गई है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। ये कोई संख्या थी x, उसमें 10% माइनस करना है, तो 100 माइनस 10, और ऊपर मैंने एक बार बताया था प्लस हुआ था, वृद्धि हुई थी, तो हमने क्या किया था, प्लस। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया है, और आगे आने वाली क्लासेस में मैं पहले ऐसे ही बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है आज के लेक्चर में, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना है या एडवांस लेवल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने फ्रेशर के लिए बनाया है, उनको तकलीफ़ होती है
अगर मैं थोड़ा फास्ट चलूँ तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।